जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग आपका जो असाइनमेंट है उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है। किरण ने ये पहले वाला है इनका ना। ये ये तो क्योंकि इसमें बाय बॉक्स की रोटेशन वगैरह ये है, तो ये परसों वाला नहीं है। ये आठवां जो मैंने दिया था असाइनमेंट, सेवन था, आठवां था, सातवां था मेरे ख्याल से। ठीक है, वो नहीं किया इन्होंने। अच्छा जी। और ये जबरदस्त हमाद ने किया है, बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस, लुक्स ऑसम, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, 5 नवंबर को, ठीक है। इसके यू आपने दिया है, ठीक है, वन दिया है, ओके हो गया। और आप ये कर रहे हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट का नाम है ये, ठीक है, टूथपिक्स जो होती हैं, ठीक हो गया। और ये लिंक है, लिंक को ओपन कर लेते हैं इसको देखने के लिए। हम्म। अच्छा, एक सेकंड मुझे दीजिएगा ताकि मैं वो ऑन कर लूँ। इसको थोड़ा सा मुझे ऑफ करना पड़ेगा, 1 मिनट, ताकि मैं टूल भी इस्तेमाल करें ना हम लोग इसको देखने के लिए। यहाँ से आके ये इस वाले में है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले इसको मैं ऑन करूं, आपकी स्क्रीन को। स्क्रीन ऑन हो गई। अब यहाँ पर आपका जो ये वाला था, इसको कॉपी करके आते हैं। किया, कॉपी करने के बाद इधर है। ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, 1000 होता है, ओके। 1000 होते हैं इसके अंदर। अमेजोन का चॉइस का टैग है, वेरी नाइस, ठीक है। और कितने लोग इसको करके बैठे हैं? मीटू 8, वेरी नाइस। जल्दी से रैपिडली इसको चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर अमेजोन है या नहीं। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। अमेजोन नहीं है, यहाँ पर भी अमेजोन नहीं है, यहाँ पर भी अमेजोन नहीं है, ठीक है, अमेजोन नहीं है, अमेजोन नहीं, नो, ठीक है, अमेजोन तो नहीं है, ठीक है। बाकी ये है कि ये जो ब्रांड है किचन इनिशियल्स का नाम से है। किचन इनिशियल्स भी मेरे ख्याल से नहीं था इसके अंदर, ऐसा ही है। नहीं, नहीं है, यहाँ से नहीं है, नहीं, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दिस वन इज ऑल्सो नॉट, वेरी नाइस। ब्रांड भी नहीं है और अमेजोन भी नहीं है, वेरी नाइस। यहाँ तक तो औसम हो गया काम। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप इसका देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा कीपा चला लें। लॉगिन कर लेते हैं इसको। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, इनको बोलना पड़ेगा, चलें, ठीक है। मज़ीद मैं इसको चेक करता हूँ ओएस हेड ऑन को। एफ बी ए कितने कर रहे हैं लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 कर रहे हैं एफबीए, ठीक हो गया। और इसके अलावा इसका हीलियम 10 का क्या है, थोड़ा सा रैपिडली देख लेते हैं। हाँ हाँ, किधर गया? फ्री वर्जन क्यों चल रहा है? फ्री वर्जन तो है ही नहीं मेरे पास इसमें। अच्छा, चलें ठीक है, फिर इससे बात करते हैं। आप मुझे बताते तो सही कल, ग्रुप में मैं भी ऐड हूँ, अब जरा पोस्ट तो करते हैं। अच्छा ठीक है, ओके हो गया। मजीद इसमें हम क्या देखेंगे, इसका बीएसआर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं मैन्युअली। मैन्युअली बीएसआर इसका कितना है? हम्म, क्यों भाई, बीएसआर इसका किधर गया? हम्म, आज सारे ही टूल नहीं काम कर रहे क्या? अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग पे, प्रोडक्ट रिसर्च पे, प्रोडक्ट ये सारी चीज़ों पे आपको जितना टाइम लगता है आप आराम से लगाएं, ठीक है। कोई जल्दबाजी ना करें इसके अंदर, ठीक है। कोई इशू नहीं, जो भी प्रॉब्लम आता है उसको हम हैंडल करके, उसको सॉल्व करके फिर हम चल सकते हैं, ठीक है। प्राइस लिस्ट है ये, छोड़ो इसको। सेल्स रैंक, सेल्स रैंक नहीं बता रहा। अच्छा, खैर, उसके बाद एक सेकंड, यहाँ जाते हैं। आपने इसको मैन्युअल भी किया हुआ है। अच्छा जी, आप क्या कहते हैं, एसएन नंबर इसका ये है, ठीक है। और आ, ये 0.9 का मिल रहा है। ये कॉस्ट है इसकी एक्चुअल, जो आप खरीद रहे हैं हमाद। डॉलर का, जबरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा जी, और आपने नंबर ऑफ पीसेस 1000 मंगवाए हैं, ठीक है। हम यूएसए में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वेट नहीं होगा, वेरी नाइस। और जो इसकी प्रेप कॉस्ट है वो आपने कैसे ली है? प्रेप कॉस्ट आपने प्रेप सेंटर को सर्च किया था, या कहाँ से निकाली है ये 0.9? प्रेप कॉस्ट, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। प्रेप कॉस्ट क्या है? प्रेप कॉस्ट ये है, जब आप चीज़ें परचेज कर लेते हैं ना, आपने इन्वेंट्री परचेज कर ली, ठीक है। अभी वो आपके पास ना, आपके पास आई है ना, आपने अमेजोन उसको पहुंचाया है, ठीक है। सबसे पहले उसमें होती है लेबलिंग, ठीक है। लेबल होगा, उसके जो है वो इसके यूज वगैरह लगेंगे, ठीक है। वो हम डमी लिस्ट बनाते हैं, वहां से हमें वो सारी लेबलिंग मिलती है, ठीक है। लेबलिंग मिलने के बाद हम भेजते हैं, अपने प्रेप सेंटर वाले से बात करते हैं, उसको पूछते हैं हाँ भाई, लेबलिंग करने के आप कितने पैसे लेंगे, ठीक है। फिर वो कहता है जनाब मैं $50 लूंगा, चाहे जितनी मर्जी आपकी प्रोडक्ट्स हो, या 200 होंगी मैं उसको कर दूंगा, या 1000 होंगी तो मैं $100 लूंगा, ठीक है। उसको फिर हम मल्टीप्लाई बाय करते हैं, डिवाइड बाय करते हैं कि हमारे कितने प्रोडक्ट है, और ये हमें एक प्रोडक्ट पे कितनी प्रेप कॉस्ट पड़ी, ठीक है। उस वहां से जहां से हमने चीजें परचेज की है, वहां से लेके प्रेप सेंटर तक की जो शिपिंग कॉस्ट आएगी, वो प्रेप प्रेप कॉस्ट नहीं है, ठीक है। वो एक अलहदा कॉस्ट है, ठीक है। फिर सिर्फ वहां पर सॉरी, पहुंचने के बाद
जो वो वहां पर उसको सिर्फ लेबलिंग करेंगे ना, अच्छे तरीके से देख के उसको लेबलिंग अच्छे तरीके से करके आपको सिर्फ वो रखेंगे अपनी ऑफिस में कि भाई जनाब आपकी हमने लेबलिंग कर दी है, उसकी वो फीस लेते हैं, ठीक है। तो ये वो वहां से वो निकलती है, ठीक है। फिर हम उसको मिसाल की बात है, जैसे मैंने अभी कहा वो $150 ले रहे हैं 1000 यूनिट के, ठीक है। तो इसको 150 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। फिर जो कॉस्ट आएगी फिर वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपने ऐसे ही किया होगा, ठीक है। तो ये हमने लेनी है, ओके, ठीक हो गया। नाउ यू गॉट, ठीक है। अच्छा ये क्लियर हो गया। अच्छा ये जो यूपीएस कॉस्ट है, इसको आपने एनए किया है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। यूपीएस कॉस्ट वो है, यूपीएस आप ये समझें इसको, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हम आराम से इसको समझ सकते हैं कि टीसीएस की कॉस्ट है ये, ठीक है। टीसीएस की या किसी भी शिपमेंट की कॉस्ट है, ठीक है। यहां मैंने आपको कहा जनाब आप ये प्रेप सेंटर में आपने वो इन्वेंट्री भेजी, जो माल खरीदा था वो आपने प्रेप सेंटर को भेजा, उन्होंने सिर्फ उसको लेबलिंग की, लेबलिंग करने के बाद आपने जो भेजा ना उसके पास, या उसके पास ने आपने आपने भेज दिया, ठीक है। उसको आपने इसी में कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। उसकी फीस और उसके पास भेजने की फीस पता नहीं आपने जिससे लिया था, क्या पता उसने आपको शिपिंग जो है वो फ्री कर दी हो इसके पास पहुंचाने में, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट ही आपकी एक एक तो ये निकल गई। जब ये यूपीएस की बात आ रही है ना, यूपीएस बेसिकली एक सर्विस है जो कि डिलीवरी सर्विसेज है, ठीक है। और ये यूपीएस इसीलिए हम इसको कहते हैं, ये अमेजोन का पार्टनर है बेसिकली, ठीक है। ये यूपीएस है, कोरियर सर्विस है, ये पार्टनर है। ये इस प्रेप सेंटर से लेकर आएगा और अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाएगा, उसकी कॉस्ट ये होती है, ठीक है। नाउ गॉट इट, क्लियर है। एक और चीज यहाँ पे मैं बताऊं, ये बात यहाँ पर आ गई है तो एक और बात बताता हूँ। अब देखें, अब हमारा मकसद होता है, अगर हम देखें ये आपने यहाँ पर किया ना, वेट, वेट कहाँ गया, ये रहा। आपने क्यों वेट किया है? वेट आपने नहीं नहीं इसलिए किया है क्योंकि आप यूएसए में सेल कर रहे हैं, यूके में सेल नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ तक एक बात क्लियर है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये आप फिर प्राइस चाइना से क्यों ना, आप ना मुझे बताएं ना खुद देखें चाइना से, क्योंकि आप अगर यूएसए में सेल कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपका जो सप्लायर हो, जो मैन्युफैक्चरर हो, जो ब्रांड हो, जो डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए में ही हो, ताकि आपको कम से कम यूपीएस चार्जेस लगे, ठीक हो गया। वो कोशिश करें कि उसी स्टेट का हो। आप फ्लोरिडा में काम कर रहे हैं, आपकी एलएलसी फ्लोरिडा में, तो आप फ्लोरिडा वाला ही बंदा डिस्ट्रीब्यूटर ही फाइंड करें, ताकि उसको पहुंचाने में कोई तकलीफ ना हो, इतने पैसे आपसे ना चार्ज करे। हो सकता है वो आपको फ्री में कर दे, ठीक है। हो सकता है ये प्रेप सेंटर वाला भी आपको कहते हैं कि कोई मसला नहीं, आपको कहाँ पर पहुंचाना है सर, वहाँ वहां पर पहुंचाना है एवी के वेयर हाउस में, कहता है ठीक है सर मैं इसी फीस में आपको कर दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ से हम कॉस्ट बचाते हैं, ये दो दो जगहों से, ठीक है। तो यूपीएस ये है, ठीक है। और हमने चाइना से सोर्स बिल्कुल खास तौर पे इसके लिए, होलसेल के लिए तो करनी नहीं है, ठीक हो गया। क्योंकि हम यूएसए में काम कर रहे हैं तो यूएसए का ही डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। प्रेप कॉस्ट कहाँ से देखते हैं, ठीक हो गया। प्रेप कॉस्ट आप देखेंगे ये सारे गूगल पर प्रेप सेंटर्स होते हैं, वहां से जाके हम देखते हैं, और फिर मैं इंशाल्लाह बताऊंगा भी आगे चल के आपको, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गई यूपीएस कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिला, ठीक है। आपने जाहिर सी बात है 1000 पीसेस ले रहे हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिला होगा जरूर, बिल्कुल अच्छी बात है। फिर आपको इसको 2% आपके इस वाली अमाउंट से आप माइनस कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ आपने लिख लिया, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये जो टोटल कॉस्ट होगी वहां माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा फुलफिलमेंट फी इसकी आ रही है 3.47, ठीक है। फुलफिलमेंट फी, ये फुलफिलमेंट फी क्या है, जाहिर सी बात है आपको भी पता है। अमेजोन इसको पैक करता है और डिलीवर करता है कहाँ तक, कस्टमर तक, आपके अमेजोन का जो बायर है, आपका जो बायर है उस तक पहुंचाता है, ठीक है। उसकी ये चार्ज कर रहा है
3.47, ठीक है। अच्छा, मेरे हिसाब से ये गलत चार्ज कर रहा है, ठीक है। आपने इसको कैसे जांचा कि ये इतनी कर रहा है, ठीक है। आपने इसको ये फीस कहाँ से ली है आपने? मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये ली होगी एफबीए कैलकुलेटर से, ऐसा ही है। और इस एसन को उसके अंदर पुट करके देखा होगा आपने, ठीक है। एफबीए कैलकुलेटर, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, कभी कभार इस तरह होता है, ठीक है, कभी कभार इस तरह होता है कि अमेजोन गलती से ज्यादा फीस भी चार्ज करता है, ठीक है। वो बाद में हम रिटर्न के लिए अप्लाई करते हैं, वो पैसे फिर हमें वापस मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो वो एक आगे जाके बात आएगी, ठीक है। तो फुलफिलमेंट फी आपने यहाँ से देख ली, ठीक है। स्टोरेज फीस भी आपने कैलकुलेटर से ही देखी होगी, ठीक है। एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट होना चाहिए क्योंकि उसकी डायमेंशन हर चीज आपको यहाँ पर मिलती है ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक ख्याल रखिएगा, अगर ये वाला जो प्रोडक्ट है इसका ये सिर्फ एक पैक हो, ऐसे नहीं, ये 100 का पैक तो नहीं है। ये काउंट 100% नेचुरल 1000, इसका ऐसे होता है ना जैसे एक ये पैकेट है, ठीक है, इसके अंदर 12 ऐसे पैकेट हो, तो ऐसा कोई पैकेज तो नहीं है क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा, सिंगल पैक है। अच्छा, तो इतना ये भारी है, डायमेंशन वगैरह देख के करना पड़ेगा, ठीक है मैं वही ढूंढ रहा हूँ उसको, अगर मुझे मिल जाए तो। आ, सिंगल पैक है, ठीक है। हम्म रेट तो कम है इसका 3 पॉइंट। अच्छा, आइटम मॉडल नंबर ये है। साइज 1000 काउंट, 100%। कमाल की बात है, इतनी ज्यादा फीस ले रहा है अमेजोन। चले, ठीक है। किसी वजूहात की वजह से अमेजोन ने लिया होगा, लेकिन हम इससे वापस भी लेना जानते हैं, ठीक है। वो आगे जाके मैं बताऊंगा कैसे। आ, अच्छा, यहाँ तक हो गया। फुलफिलमेंट फीस, स्टोरेज फीस हो गई, ठीक है। रेफरल फी भी, रेफरल फी क्या, कौन सी? वही फीस जो कि आपकी आप जाहिर सी बात है उसकी वेबसाइट यूज कर रहे हैं, आप आपको वो सेल लेके दे रहा है, ठीक है। तो उसकी वो फीस आपसे चार्ज कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद अमेजोन खुद वेट लगाता है, लेकिन हम यूके में काम नहीं कर रहे, ठीक हो गया। अदरवाइज ये भी 15% होता, ठीक है। अच्छा जी, टोटल कॉस्ट फिर ये बनी। अच्छा, ठीक है। टोटल कॉस्ट इसमें से माइनस आपने 2% वो कर दिए होंगे, ठीक है। नहीं किए तो आप दोबारा कर लें। आपने हमाद अगर मैसेज कर सकते हैं तो मुझे बताएं, ये 2% आपने इसमें से निकाल दिए थे, ये जो टोटल कॉस्ट बनी थी। एक सेकंड, यस सर, गुड हो गया, ओके हो गया। अच्छा, आप ये सेल करेंगे 4 रुपये और 24 सेंट्स में, क्यों? ये प्राइस आपने कहाँ से ली? क्या ये बाय बॉक्स प्राइस है? हाँ, ये बाय बॉक्स प्राइस है। अच्छा, ये फिर बंदा जो है ना, ये फिर ब्रेक इवन पे इसने की होगी, ठीक है। और इसके खैर स्टेट्स देखने वाले हुए हुए हैं, ताकि इसका असल शिजरा जो है वो हम लोग देखें, कीपा और उसके अंदर। तो टूल अभी काम नहीं कर रहे क्योंकि वो जस्ट बोलना पड़ता है पहले उसको, तो इस वजह से, अदरवाइज हम देख लेते हैं इसको। अच्छा, तो खैर, यहाँ तो ये ब्रेक इवन पे बेच रहा है, इसको ये बेजार हो गया है, ठीक है। तो यहाँ तो ये बात है, यहाँ तो इसकी खरीदारी महंगी है, ठीक है। यहाँ दूसरी बात ये कि इसकी जो शिपिंग कॉस्ट है ना, वो बेवाजिब लग रही है, ठीक है।
तो ये 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। और इसको जाहिर सी बात है, वो इसको ये पुराना सेलर होगा। 1 मिनट देखें इसके रिव्यूज कितने हैं। 5,355, ठीक है। इसको थोड़ा काफी तजर्बा हो गया है, इसने ले लिए होंगे इससे फीस। अमेजोन का जो है ये ऑटोमेटिक भी चीजें होती हैं ना कुछ, तो इस वजह से भी फीस ज्यादा लग जाती है, ठीक है। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो नुकसान में चीजें बेचेगा, जबकि वो कितने की पड़ रही है ये। 1 मिनट देखते हैं इसको। किधर गई, 1 मिनट, यहाँ था। अच्छा, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन माइनस आ रहा है, ठीक है, सही है फिलहाल। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस, गुड एफर्ट, माशाल्लाह। आपने बहुत जबरदस्त मेहनत की, आपने चीज़ों को समझा, क्लियर समझा। आपकी वजह से दूसरों को भी चीज़ें क्लियर हुई। वेरी नाइस, गुड एफर्ट। नाम आपका हमाद, वेरी नाइस, एक्सीलेंट वर्क। अच्छा जी, और किसने बनाई है? किरण नाज ने नहीं बनाई। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। अच्छा जी, उसके बाद असाइनमेंट हमाद, जरी, जरीन ने भी नहीं बनाई। आ, पहले वाली भी ओके, ठीक हो गया। और हुमा सहर, हुमा आपने भी नहीं बनाई, ये तो उस दिन वाली है। दोनों, आ, एक बोला था मैंने। हाँ, बस सिर्फ, ओके ठीक है, सही है। अच्छा, और जाहिद ने, सॉरी, जाहिद ने भी नहीं बनाई। ऐसे कैसे काम चलेगा? ये तो प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस के बगैर चीजें आप भूल जाएंगे, आपसे नहीं होगा। फिर अ, वही बात फिर हमारे ऊपर आ जाएगी कि सर ने या मैडम ने नहीं पढ़ाया, नहीं समझाया। देखिए, प्रैक्टिस ना नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है फिर, ठीक है। जितना हो सके प्लीज आप जो है एक वो अंग्रेज का फॉर्मूला है, आ, उसको थोड़ा सा कोड करना चाहूंगा मैं यहाँ पर, बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। आ, किसी चीज़ में अगर आपने, अगर टॉप करना है ना, अगर उसमें एक्सपर्ट होना है ना, तो वो 10,000 आवर्स का फॉर्मूला उस पर लगा लीजिए, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़, अब मैं कहता हूँ इंसान के लिए वो इस तरह नहीं है कि वो नामुमकिन है, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने मेहनत करनी है, आपने प्रॉपर टाइम देना है प्लीज, ठीक है। उसको टाइम दें। और इस तरह भी नहीं है, अगर दरवाजा बाहर की तरफ खुल रहा है और अगर आप अंदर की तरफ धक्का लगा रहे हैं तो वो भी गलत है, ठीक है। सही डायरेक्शन पे, सही चीजों पे, भले आप कम टाइम लगाना चाहते हैं, कम दें, लेकिन सही डायरेक्शन पे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है हमाद, बिल्कुल आपने सही कहा। रेसिस्टेंसी जो है ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और कतरा कतरा तालाब बनता है, प्लीज आपसे, सब स्टूडेंट से आपसे रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी करें, आपने इतनी मेहनत की है, इतना अच्छा कदम आपने उठाया है, आप गिव अप ना करें प्लीज, किसी भी सूरत गिव अप ना करें, ठीक है। जैसी भी बनती है आप बेशक, आप सीख रहे हैं, ठीक है। अगर अभी किसी की भी गलती यहाँ पर निकलती है तो इट्स ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हम सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, ठीक है। यू ऑल आर इक्वल, ठीक है। चाहे वो हमाद हो, चाहे वो हुमा हो, चाहे वो जरी हो, चाहे वो ये किरण हो, जाहिद हो, कोई भी हमारा स्टूडेंट हो, ठीक है। यू ऑल आर इक्वल, ठीक है। यू ऑल आर लर्निंग हियर, ठीक है। तो अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ गलती तभी होती है जब इंसान सीख रहा होता है,
गलती तो देखे ना, अब जिसने नहीं गलती की है तो वो उसका तो साफ जाहिर है उसने काम ही नहीं किया, तो गलती कहाँ से निकलेगी। ठीक है, सो प्लीज ऐसा नहीं करें, ठीक है। अच्छा जी, मैं अभी आपको लिंक देता हूँ ताकि हम क्लास की तरफ रवाना होते हैं। ठीक है, ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।